आज हम बनाएंगे गाजर के पराठे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। स्वाद ऐसा कि आप भी कहेंगे वाह क्या पराठे बने हुए हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मम्मी की रसोई चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने गाजर ले लिया है। आजकल बाज़ार में बहुत ही बढ़िया गाजर आ रहे हैं, तो आपको भी गाजर एकदम लाल ही लेने हैं और बढ़िया गाजर लेने हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट हम छील लेते हैं और छीलने के बाद इन्हें हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो चलिए इन्हें हम फटाफट साफ़ भी कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद जो ऊपर के डंठल हैं उन्हें हमें हटा देना है। इन्हें हटाने के बाद गाजर को हमें कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस चलिए हम कर लेते हैं। और ये हम कद्दूकस जिस खांचे से कर रहे हैं थोड़ा छोटा खांचा ही हमें यूज करना है। तो चलिए इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरह से गाजर कद्दूकस हो रहा है। तो चलिए बचे हुए गाजर को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए फाइनली सभी गाजर कद्दूकस हो गए हैं। तो चलिए अभी हमारे पास कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ये कुछ मसाले हैं, सब्जी मसाले, सेंधा नमक, नमक है, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है और ये अदरक का पेस्ट है। तो ये इंग्रेडिएंट्स भी लगेंगे गाजर का पराठा बनाने के लिए। ये हमने आटा ले लिया है। तो आटा हमने कम ही यूज किया है, आपको अपने हिसाब से आटा ले लेना है। तो 1 पाव हमने गाजर लिया है और 1 पाव ही समथिंग आटा है। ये हमने अदरक का पेस्ट, और इसमें हमें ध्यान रखना है अब हम सभी कुछ इसमें मसाले और साथ ही साथ गाजर आटा के साथ ही लगाएंगे। आज मम्मी का जो बनाने का तरीका है थोड़ा अलग है। इसमें हमने हींग भी डाल दिया है और कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मम्मी अलग तरीके से बना रही हैं। आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होंगे। ये हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, इससे बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो चलिए अब इन्हें हमें सभी इंग्रेडिएंट को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं, पानी हम बाद में डालेंगे। गाजर में थोड़ा पानी नमी होती है, इसलिए पहले हमें गाजर के साथ आटा को अच्छे से लगा लेना है और जब ये मिल जाए तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटा का डो तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे का डो तैयार करेंगे। इस तरह से हमें आटा लगा लेना है फटाफट। आटा हमें उसी हिसाब से लगाना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए लगाते हैं। तो चलिए फटाफट हम आटे को लगा लेते हैं। तो ये देखिए आटा लगभग लग करके रेडी हो गया है। आपको ध्यान रखना है आटा लगाते टाइम कि आटा चपके नहीं, बिल्कुल रोटी के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये देखिए आटा लग रेडी हो गया है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक करके रख देना है, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, रोटी बनने के लिए रेडी हो जाए। तो देखिए फाइनली 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए तो अब हमें क्या करना है, एक बार थोड़ा सा इसे अभी और लगा लेना है, जिससे पराठे के लिए अच्छे से हमारा डो रेडी हो जाए। तो अब फाइनली डो रेडी है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें अब हम गैस में रखेंगे पैन में हम थोड़ा सा घी या ऑयल, आप जो भी जिस तेल से बनाएंगे पराठे वो आपको रख देना है और लगा देना है उसकी तली में। तो अब हम लोई बना लेंगे फटाफट पराठे के लिए। तो लोई बना करके चलिए इसे हम बेल लेते हैं। अब कुछ लोग बेलने के बाद इसमें ऊपर से डाल करके फिर बेलते हैं, तो इसीलिए मम्मी ने कुछ अलग तरीके से बनाया है। आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि आटे में सभी तरह के मसाले भी अच्छे से मिक्स हैं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रही है। तो अब हम इसे कुछ देर पकने के बाद इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे और फिर हम ऊपर से घी का या आप अगर ऑयल का लेप लगा रहे हैं तो लेप लगा देंगे और फिर इसे हम दूसरी साइड पलट करके उधर भी घी या ऑयल लगा करके इसे हमें कुछ देर पकाना है। तो जब पराठे अच्छी तरह से पक जाएं तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारे पराठे बन करके रेडी हो चुके हैं। दोनों साइड अच्छे से पक गए हैं। तो देख लेना है दोनों साइड जब पक जाएं तभी निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं पराठे को दूसरे डिज़ाइन में बनाना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप तिकोने साइड में भी बना करके
पराठे रेडी कर सकते हैं। तो हमने पराठे गोल और तिकोना दोनों साइड में ही बनाया है। तो इस तरह से इसे हम बेल करके और पराठे को हम 2 डिज़ाइन में बना सकते हैं। इसे भी हमें फटाफट उसी प्रकार से पका लेना है। तो ये फाइनली देखिए, इसमें हमने लेप कर दिया है घी का और हमारे पराठे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो फाइनली ये देखिए, गोल और ये तिकोने डिज़ाइन में भी पराठे बन करके रेडी हैं। अब आप इसे सॉस, चटनी, हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी पराठे बन करके रेडी हैं। तो दोस्तों, मम्मी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपी हम लेकर आते रहेंगे। तो और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको गाजर के पराठे की रेसिपी कैसी लगी है। चलिए इसे थोड़ा हम तोड़ करके देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो देखिए कितने बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार पराठे बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।